हेलो, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और ढेर सारा प्यार आप सभी विद्यार्थियों को जो भी 12th के छात्र हैं या फिर अलग-अलग बोर्ड्स में एकेडमिक्स में पढ़ते होंगे। यदि आपके सिलेबस में ये जो खतरनाक जीव से रिलेटेड एक पोएम होगा जिसको हम स्नेक के नाम से जानते हैं, अगर ये मिले तो आप ये समरी जरूर देखिए। फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, सभी जानते हो कि ये जो चैप्टर है स्नेक अपने आप में एक पोएम है और जिस पोएम को लिखने वाले कौन है? डीएच लॉरेंस। इन्होंने इस पोएम को लिखा है और इस पोएम को हम लोगों ने डील कर रखा है और आज इस पोएम की हम लोग समरी तैयार करने जा रहे हैं। और बिल्कुल आप अच्छे से देखो, उसको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो और अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रीवियस ईयर भी है, आया हुआ भी है और आने की पूरी संभावना है। तो आइए ज्यादा ना बकवास करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे बच्चों देखो, यहां से कहानी की शुरुआत है। कोई भी अगर आप पोएम का हम लोग समरी करते हैं तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ में हम लोग किसके बारे में डील करने हैं? अबाउट पोएम और अबाउट पोएट के बारे में डील करते हैं। द पोएम स्नेक इज अ वंडरफुल पोएम। बड़ी आसान सी लाइन है। ये कविता जो है, कौन सी कविता भैया मेरे? तो ये कविता जो है, जो स्नेक है, ये अपने आप में क्या है? वंडरफुल पोएम है। वंडरफुल माने अद्भुत है, शानदार है, झकास है। आगे देखते हैं। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय डीएच लॉरेंस। इसको कंपोज किया गया है, इसको लिखा गया है, इसकी रचना की गई है किनके द्वारा? डीएच लॉरेंस के द्वारा। आगे बात करें, ही वॉज अ वेल नोन पोएट। वो क्या क्या थे? पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक एसेइस्ट भी थे। किसका? 20वीं शताब्दी का। देखो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी मैं समरी कराऊं वो समस्त समरी में आपके समस्त क्वेश्चन का आंसर हो जाए, वेदर सब्जेक्टिव से हो या फिर ऑब्जेक्टिव एरिया से हो। आगे बढ़ते हैं कहानी में। इन दिस पोएम द पोएट एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। ये बहुत बार लाइन पूछा गया है कि स्नेक जो चैप्टर है, उस चैप्टर में पोएट जो है वो किस चीज को बताता है? किस चीज को बताते हैं? एक्सॉल्ट्स करते हैं, विस्तृत रूप से बताते हैं। किस चीज को? प्रिमिटिव लाइफ को, प्राचीन जो जीवन है उसको। और डिनाउंसेस, डिनाउंसेस मतलब डिनाई करते हैं। डिनाई का मतलब हुआ ये नकारते हैं, इनकार करते हैं। किस चीज को? प्रिटेंशंस एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो आधुनिक युग में, आधुनिक लाइफ में क्या है? जो भी प्रिटेंशंस है। प्रिटेंशंस का मतलब क्या होता है? एक शब्द आपने पढ़ा होगा, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है ना? जो आप है नहीं लेकिन आप दिखा रहे हैं। और इसी प्रिटेंड से बना प्रिटेंट। प्रिटेंट इसका मतलब हो गया बनावटी, और ये नाउन बन गया प्रिटेंशंस, यानी कि बनावटी चीजें, बनावटी बातें। और आर्टिफिशियलिटीज का मतलब आप जन्मे करते हैं, इसका मतलब होता है क्या? मानवकृत। यानी कि आधुनिक युग में जो भी बनावटी बातें हैं, बनावटी चीजें हैं, उस चीज को लेखक जो है, कवि जो है, डिनाउंस करता है। और किस चीज को एक्सेप्ट करता है? प्रिमिटिव लाइफ का, प्रिमिटिव लाइफ का। और इस पोएम में उसी बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं क्या कहता है समरी में। वन डे, वन हॉट डे, एक हॉट डे था, गर्मी में गर्माहट वाली दिन थी। क्या हुआ? इन सिसिली, सिसिली याद करना, ये एक क्या है? एक स्टेट का नाम है जो इटली में पड़ता है। और इसी इटली के सिसिली में एक बहुत ही ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जिसको एटना कहा गया है। ये बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है और खतरनाक ज्वालामुखी है, याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। The poet got up, poet जगा, to collect water to drink from his water trough which was placed under carob tree. एक दिन गर्मी का समय था, याद रखना जुलाई का महीना होता है। जुलाई मंथ में जाहिर सी बात है गर्मी का समय होता है। कभी जगते हैं और पानी लेने के लिए हाथ में पीचर लेकर के कहा जाते हैं? वाटर ट्रफ पे। जो वाटर ट्रफ कैरब ट्री, जो बहुत सेंटेड ट्री होता है, उसके नीचे रखा है, पानी लेने के लिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। और याद रखना, कभी पैजामा पहने रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे। When he reached the spot, he saw a large yellow brown snake was resting its throat on the trough edge.
क्या देखते हैं, जैसे ये स्पॉट पे पहुंचते हैं, स्पॉट माने जहां उनको पानी लेना होता है, वहां जैसे पहुंचते तो देखते हैं कि एक सांप जो है अपना थ्रोट, अपना गला उस एज यानी कि किनारे पर ऐसे टिकाए रहता है, उसको देखते हैं। आगे सांप का कलर कैसा है, येलो ब्राउन, ओवरऑल गोल्डन कलर। द पोएट स्टूड देयर एंड बिगेन टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द स्नेक, क्या, फैसिनेटेडली, कभी वहां रुक जाते हैं और सांप को देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू कर देते हैं, फैसिनेटेडली, एकदम आकर्षित रूप से। सांप उनको बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखता है ही रेदर रियलाइज्ड, उनको अब रियलाइज हुआ कि ही वॉज द सेकेंड कमर। बहुते बार पूछा है, कभी क्या है, सेकेंड कमर है, यानी कि दूसरे स्थान पे आने वाला व्यक्ति है, क्योंकि जो सांप है वो उनसे वहां पहले आया है। तो सांप हो गया फर्स्ट कमर और कभी क्या हो गया, सेकेंड कमर। द पोएट सॉ एवरी मूवमेंट ऑफ द स्नेक, हाउ इट केम आउट फ्रॉम द फीसर्स एंड ड्रैंक वाटर साइलेंटली। कभी सब कुछ देखते हैं कि कैसे सांप फीसर से उस दरार से आया, दरार कहां था, जो मिट्टी के वाल था वहां से आया, उसने कैसे चुपचाप शांत तरीके से पानी पिया और कैसे गया, हर एक मूवमेंट पर कभी की नजर होती है, कभी देखते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैग्युअली, वैग्युअली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली, और ये प्रीवियस ईयर है, पूछता है कि वैग्युअली का मतलब क्या होता है, एज कैटल डू, जैसे मवेशी करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि मान लो गाय है, भैंस है, जो घर पे आप पाले हो, रोज उसको खिलाते हो, तो जैसे घर से आप निकल के आते हो तो भैंसिया ऐसे चाहे गैवा ऐसे एक बार देख लेती है और फिर अपना सर नीचे कर लेती है, उसको पता लग गया कि रामलाल जा रहा है। तो इसी लुक को कहते हैं वैग्युअली, ये सब वो देखते हैं। लास्ट में क्या होता है कवि को, कि जो भी उन्होंने एजुकेशन ले रखी है, मीनवाइल, उसी दरमियान पोएट एजुकेशन, कवि की जो शिक्षा है वो उनसे कहती है कि सिसिली में जो गोल्डन स्नैक होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और पॉइजनस वर्ड को कविता में लिखा गया है वेनेमस। क्या लिखा गया है, वेनेमस। इट शुड बी किल्ड, इसको मार देना चाहिए। ऑल्सो लाइक द स्नेक वेरी मच, कवि के अंदर की इच्छा, जो एजुकेशन है कहती है कि जो गोल्डन कलर के स्नैक होते हैं वो बड़ा ही जहरीला होते हैं, इसलिए इसे मार देना चाहिए। लेकिन कवि सांप को पसंद भी करता है, ये भी बात है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो विवाद है, मारे कि न मारे, उनके एजुकेशन है, उनका जो मैन वाला पावर है कि अगर पुरुष हो तो उठाओ डंडा तोड़ दो, अंदर में चलता है। एक मन कहता है कि नहीं बेटा, वो तो गेस्ट के रूप में आया, हॉस्पिटैलिटी लिया, अच्छे से आया, अच्छे से गया, तुमको ऑनर फील हुआ, सारी बातें उनके मन में चलती है। यही कन्फ्लिक्ट उनको प्रॉम्प्ट करता है, उकसाता है हिम टू थ्रो अ क्लमसी लॉग टुवर्ड्स द स्नेक, कि एक क्लमसी लॉग उसने उठाया, कलमसी मतलब बेढंगा, और लॉग मने डंटा, यानी कि झाड़ी ओड़ी वगैरह डंटा में लगा होगा, नहीं कोई नो इनको नो हुई, उठा के मारता है। जब सांप जा रहा होता है उस डार्क होल में, यानी कि जहां से वो आया है, जब सांप वहां जा रहा होता है तो वो कलमसी लॉग को उठाते हैं और मारते हैं उसके तरफ। आफ्टरवर्ड्स, आगे ये करने के बाद पोएट पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, ये जो उन्होंने क्या किया है, माइंडलेस, ये जो कचरा काम उन्होंने किया है। ही थॉट, वो सोचते हैं कि इट वाज द किंग ऑफ एग्जाइल, ये जो सांप था ये क्या है, ये किंग ऑफ एग्जाइल है, पताल लोक का कहीं ना कहीं ये राजा है। एंड केम लाइक द सी बर्ड, और एक सी बर्ड की तरह आया, सी बर्ड के लिए लिखा गया एल्बास्ट्रॉस, अल्बास्ट्रोस की तरह आया। ही मिस द चांस टू मीट वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ, यहां पे लिखा होगा वन ऑफ द लॉर्ड्स। कवि को लगता है कि मैंने देवताओं में से एक देवता से मिलने का इच्छा जो है ना, जो मेरी थी, मैंने वो चांस खो दिया। वो चाहते हैं कि सांप फिर से आए और कभी उससे क्या करे, बात करे। तो कवि की ये डिजायर थी, कवि की क्या थी बाबू, कवि की ये इच्छा थी कि वो किससे बात करे, उससे बात कर सके, किससे, उस, एक सेकेंड, हाँ चलिए, वो बात कर सके उस सांप से, कवि की ये इच्छा होती है। अंत में इंसिडेंट ऑन विच द पोएम इज कंपोज, ये इंसिडेंट जिसके ऊपर इस कविता को लिखा गया है काफी सिंपल और नेचुरल है। पोएट कर्सेस
कवि जो है वो क्या करते हैं, श्राप देते हैं ह्यूमन एजुकेशन को, जिसने कोशिश किया, जिसने उकसाया कि वो इस प्रकार का कांड कर सके, एक्ट कर सके। द वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम आर लूसिड एंड इजी टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम। इस कविता में जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया बिल्कुल लूसिड है। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट है, और सबको ही समझ सके इतना क्या है, आसान है। तो ये रहा आपका स्नेक कविता पे सुंदर सा समरी। उम्मीद करते हैं समरी के साथ साथ कंप्लीट पोयम भी आपने एक बार रियलाइज कर लिया होगा, रिकॉल कर लिया होगा, और सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो शेयर कर देना ताकि और बच्चे इसको पढ़ पाए। फिर मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।